नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय मार्केट का माहौल कबिल के बारे में पता नहीं चल रहा कि किस साइड करवट लेगा, बट अपने शेयर में आज के दिन आई है प्रॉफिट बुकिंग। बट बताया जा रहा है कि आने वाला टाइम टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, जिस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे प्लानिंग करती हुई देखी जा रही है। इस समय फिर से कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस आया है और इस तरह का नोटिस और भी आ चुके हैं, जिससे कंपनी के जो पेनल्टी अमाउंट है बढ़ती हुई देखी जा रही है। साथ ही अब Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से अब शेयर में ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। हो सकता है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और भी आ जाए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। अगर मार्केट में नजर डाली जाए तो आप देख सकते हैं कि करीब 28 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में 77 पॉइंट्स की और आईटी में यहाँ पे 99 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दी है। स्मॉल कैप का इंडेक्स बहुत तेजी से भागता हुआ देखा गया, करीबन 350 पॉइंट्स का। बात की जाए अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आप देख सकते हैं 14 करोड़ के वॉल्यूम के साथ में कामकाज होता हुआ देखा गया। वोडाफोन आइडिया का जो एक पार्टनर पेरिस बेस्ड है, वहां पे क्या है कि इको सिस्टम के तहत टेलीकॉम सेक्टर में काम किया जाता है, तो अब वोडाफोन आइडिया अपने इंडिया में लाने की बात कर रहा है। इस पार्टनरशिप का वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है। बताया जा रहा है कि 2022 में गेमिंग का बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है अभी तक, और 2027 तक $140 मिलियन की ग्रोथ बताई जा रही है इंडियन मार्केट में। तो वोडाफोन आइडिया अब यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि जो पेरिस बेस्ड इनका पार्टनर है, वहाँ की जो गेमिंग आइडिया है इंडिया में उतारने की बात कर रहे हैं। और इस पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे जो ब्रांड का नाम भी बढ़ेगा, साथ ही स्पॉन्सर और स्कॉलरशिप, कॉन्टैक्ट पार्टनरशिप, गिविंग इवेंट, लार्ज स्केल यूनिक एक्सपीरियंस, फर्दर दिस विल बी एनेबल वोडाफोन आइडिया पार्टनर इन ई स्पोर्ट टू अलाउ एक्सेस द पेरिस बेस्ड फर्म। जो कि यहाँ पे जो पेरिस बेस्ड फर्म की वहाँ पे सारी प्लानिंग है। यहाँ पे आपका स्कॉलरशिप है और गेमिंग का है, लार्ज स्केल पे इंडिया में उतारने की बात कर रहा है वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। उनका कहना ये है कि टेलीकॉम सेक्टर ऑलमोस्ट फ्री है इस समय। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल हो लेवल होता है, यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट डाले जाते हैं। अगर टेलीकॉम की सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, या कभी कभार कस्टमर डाल देते हैं, कभी कभार कंपनी डाल देती हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 99% तक रिजॉल्व कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिससे टेलीकॉम सेक्टर एकदम से फ्री है। ऑलमोस्ट सारे इनके जो डिस्प्यूट हैं इस समय सेटल हो गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि इस समय अपनी गाइडलाइन चेंज करने की बात कर रही है, जो कि 5G से रिलेटेड जो भी नेटवर्क लीज भी लिए जाते हैं उनके ऊपर। अभी इनके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्द इसको डिक्लेयर करके ये सबको पब्लिश कर देगी और सबके सामने आ जाएगा कि इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 5G नेटवर्क के ऊपर। साथ ही अभी रिसेंटली जो टेलीकॉम बिल आया है, उसका इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे सारे बदलाव कर रही है। कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस आता हुआ देखा गया है। और ये जो नोटिस है करीबन 13 करोड़ के आसपास है, 13 करोड़ 16 लाख के आसपास, जो कंपनी ने अपना पेमेंट नहीं करी है जीएसटी सर्विसेज के बारे में। इसी तरीके से ये दूसरा ऑर्डर है जो कि यहाँ पे 11 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है जीएसटी के बारे में।
अगर हमें इसके Q3 के नंबर्स की जो डेट है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट इनके जो जनवरी का लास्ट वीक है वहां पे आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 31 जैन को आए हुए थे। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 16.35 का, लो बनाया 15.90 का, क्लोजिंग दिए 16.05 पे, करीब 1% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली है शेयर जो कि ₹18.5 का हाई बनाने के बाद इस समय ₹16 का अपना बेस बना रहा है। सबसे बड़ा सपोर्ट आपका ₹15 का है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो फिर आपको ₹14 तक के लेवल, बट अगर यहाँ पे रहता है ऊपर ₹16 के आसपास तो बड़े आराम से 19 तक ₹18 तक जाता हुआ देखा जा सकता है। पर रही बात अब यहाँ पे फंडिंग की, तो फंडिंग तो गाइस होगी होगी, क्योंकि उसके बगैर तो कंपनी चलेगी नहीं। अब चाहे इन्हें मतलब कुछ भी करना पड़े, चाहे इक्विटी के जरिए, चाहे अपने कुछ एसेट्स बेचें, तो यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ में इनके जो सीईओ हैं उनकी तरफ से प्लानिंग निकल के आई है। अभी तक वोडाफोन आइडिया का जो मर्जर हुआ था, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को इतना ज़्यादा फायदा नहीं दिला पाया या फिर इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाया है। बट रिसेंटली अब है जो कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया दोनों ही मिलके यूएस के जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ बात करते हुए देखे जा रहे हैं फंड जुटाने के लिए। वोडाफोन आइडिया के पास अभी करीबन 2 ट्रिलियन का यहाँ पे उधारी है। बताया जा रहा है कि 20,000 करोड़ की यहाँ पे फंड रेज की बात कही जा रही है। साथ ही कंपनी दूसरा रास्ता एक और भी निकालते हुए देखी जा रही है। करीबन 1,60,000 किलोमीटर की इनके पास ऑप्टिकल फाइबर है, उसको भी यहाँ पे ये सेल करके काफी बड़ा अमाउंट निकाल सकते हैं। तो मैनेजमेंट है जो कि इस बात पे अभी डिस्कस कर रही है। साथ ही जिसमें 14,000 करोड़ है जो कि इक्विटी के जरिए फंड जुटा सकती है, जिसमें 7,000 करोड़ की पहले बात कही थी और 7,000 और भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा था। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ ऑप्टिकल फाइबर, कुछ यहाँ पे 14,000 करोड़, तो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का फंड कंपनी बहुत जल्द जुटा सकती है। कंपनी है जो कि लगातार काफी अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती हुई देखी जा रही है। अभी रिसेंटली इन्होंने EG माइट्रिप के साथ में जो पार्टनरशिप करी है, जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अभी तक क्या था कि आप जो भी होटल बुकिंग, ट्रेन, बस, कैब बुकिंग, जो भी आप EG माइट्रिप के थ्रू करते थे, उसमें क्या होता था कि आप कुछ जो पेमेंट है EG माइट्रिप के पास भी जाती थी, मतलब अपना कमीशन लगता था। बट जो भी वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर हैं, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है, मतलब जिससे आप रिचार्ज वगैरह करते हैं उसी ऐप में एक कॉलम और ऐड कर दिया है ये सारी बुकिंग के लिए, जिसमें आपको जीरो कन्वेंशनल फी लगने वाली, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आप यहाँ से वोडाफोन आइडिया के थ्रू बुक करते हैं, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल होटल्स, हॉलिडे, बस एक्टिविटी, कैब बुकिंग, इन पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छूट भी आने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर आप वोडाफोन आइडिया ऐप के थ्रू ये सारी चीज़ बुक करवाते हैं तो आपको फ्री एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, ये भी इसमें सर्विस अवेलेबल होगी। और जो कि आप यहाँ देख सकते हैं होटल बुकिंग है, मिनिमम बुकिंग वैल्यू जो कि सबसे कम जो वैल्यू है वो यहाँ पे लगने वाली है। रिसेंटली यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अमेजोन के साथ में पार्टनरशिप करता हुआ देखा जा रहा है। अभी तक ये पार्टनरशिप जो थी भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के पास ही थी। सो यहाँ पे जो अमेजोन प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन है, ये सारा प्लान यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लॉन्च कर चुका है, जो कि है ₹32 पर ईयर के हिसाब से। जिसमें यहाँ पे रिलायंस जियो का जो प्लान है 4,500 का है, भारतीय एयरटेल का है 3,400 का है, तो जिसमें सबसे सस्ता इसमें वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया है। वोडाफोन आइडिया ने आज के दिन एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करी हुई है, जिससे वो अपनी कॉलिंग और जो नेटवर्क है उसको इन्हांस कर पाए। सो यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप होती हुई देखी जा रही है एनरित्सु, जो कि यहाँ पे इन्हांस कर पाएंगे इनकी कॉलिंग और एक्सपीरियंस को, जिसमें वोडाफोन आइडिया के कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिसमें हाई क्वालिटी वॉइस सर्विस मिलेगी। साथ ही यहाँ पे इंटरनेट भी काफ़ी स्पीड से बढ़ने वाला है। इस समय गाइस क्या है कि प्रमोटर्स के पास काफी ज्यादा हिस्सा इन्होंने गवर्नमेंट को बेच दिया था। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास जो 75% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 50% तक रह गया है। बट यहाँ पे यही दूसरी तरफ
FII और DIs लगातार शेयर में अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 2.28% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 2.46% तक का स्टेक सितंबर तक में बढ़ा दिया है। DIs की तरफ से भी ये सेम स्टेक यहाँ बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं 33.72% स्टेक था, जो कि यहाँ पे 35% स्टेक कर दिया गया है। इस बार की अर्निंग बता रहे हैं मिली जुली रह सकती है जैसे इनकी प्रीवियस अर्निंग थी। अगर हम बात करें इनके एक साल के नंबर्स पे, तो धीरे धीरे करके इनकी जो सेल है वो तो बढ़ रही है, बट यहाँ पे आपका जो लॉस है ये बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो इंटरेस्ट है, उधारी है, सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत ये कर रहा है। खर्चे हैं, खर्चे लगभग आप अगर देखेंगे तो खर्चे लगभग वही हैं। तो इस बार के जो नंबर हैं, नंबर ऑलमोस्ट मिले जुले रह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते खराब रहने वाले हैं। पिछली बार जब इनके Q2 के नंबर्स आए थे, खराब थे, बट उससे शेयर में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, वो ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सब्सक्राइबर कम गिर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, बाइंग हो रही है, तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस रह सकती है Q3 के नंबर्स पर।